बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर से मैं इकबाल इंजवा। पाकिस्तान के अंदर जो घमसान का झूठ, फ्रॉड और रजीम चेंज का जो मुसल्लत शुदा टोला है, वो अपनी मज़ीद आगे इस मुल्क को लूटने के लिए, इस अवाम को तबाह करने के लिए एक्सटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है। आपको पता चला होगा कि जिस तरह से काजी की जो मुद्दत मुलाजमत है वो पूरी हो रही है, और इस तरह से जितने भी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इस रजीम को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ इस्टेब्लिशमेंट से हो, उनका ताल्लुक़ ब्यूरोक्रेसी से हो, उनका ताल्लुक़ किसी भी शोबे से हो, वो अब आखिरी अयाम में या आखिरी मुद्दत में दाखिल हो चुके हैं। और उनको बचाने के लिए ये जो टोला है, ये सर दर्द की बाजी लगाने की कोशिश कर रहा है। और इसी सूरत में देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या ये लोग कामयाब हो पाएंगे या नहीं। लेकिन बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ये जितने भी ये टोला है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। कभी ये JUI के पास जाते हैं, JUI PP के पास, PP फिर उधर आती है, फिर नून लीग, फिर ये सारे जब इस तरह का वक्त आता है तो ये मिलकर बैठकर खाने की आपस में बात करते हैं। और जैसे ही वो वक्त गुज़र जाता है और फिर एक दूसरे की टांगें खींचकर अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। वो काजी जिसने अदलिया की तारीख़ में बदतरीन ऐसे शवाहिद और ऐसे दाग छोड़े हैं कि शायद पाकिस्तान की तारीख़ में जब भी इंसाफ की अदल इंसाफ की तारीख़ लिखी जाएगी तो जस्टिस मुश्ताक के बाद ये काजी फ़ाइज़ का नाम ज़रूर आएगा कि इसने इंसाफ के अंदर जिस तरह से कत्ल किया, शायद कि उसकी मिसाल कहीं ना मिले। ये ताकतवर जितने भी हैं एक दूसरे को धोखा देकर अपने अपने मुफाद की खातर कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि एक मौजज़ा आप देख लें कि पाकिस्तान में जितने भी इस वक्त जो सियासतदान हैं, उसमें ज़रदारी है, नवाज़ शरीफ है, शहबाज शरीफ है, या फजल रहमान है, या इस तरह से और भी हैं, उनमें इमरान खान भी है। ये सारे के सारे 19-20 के फ़र्क से 70-75 साल की एज में सारे आ रहे होते हैं। लेकिन कुदरत का कमाल देखें कि जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, जिन्होंने इस अवाम को लूटा, जिन्होंने झूठ बोला, जिन्होंने हराम खाया, उनके अंदर बीमारियों के अंबार लगे हुए हैं। उनके डॉक्टर चेक करके आते हैं तो किसी को मेंटली प्रॉब्लम करार देते हैं, किसी के गुर्दे फेल हैं, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी की प्लेटलेट्स हैं ही नहीं या गिरी हुई हैं, या किसी के अंदर कोई और तरह का कैंसर है। लेकिन इन ही उम्र का एक शख्स पिछली 1 साल से एक छोटे से कमरे में कैद है, बंद है, और वो अपनी वो वाली ना खुराक खा सकता है, ना एक्टिविटीज़ कर सकता है, और ना उसे कोई बाकी सेहत की मज़ीद सहूलत हासिल है, जिसको इन्होंने कैदी नंबर 804 बना के रखा हुआ है। और कुदरत का वो मौजज़ा देखें कि डॉक्टर उसका बाहर आकर ये कहता है कि वो बिल्कुल फ़िट है। इवन कि उसका शुगर, उसका BP, उसकी सेहत, उसकी हार्ट बीट, उसके नब्ज़, उसकी जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जितनी होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा अच्छी हैं। ये सारी चीज़ें आप सुन चुके होंगे, लेकिन इसके पीछे ये चीज़ आती है कि ये इसे बोलते हैं कि जो हलाल खाता है उसके साथ कुदरत होती है, और जो हराम खाता है उसे फिर उसका ही अज़ाब होता है। वो मियाँ जो अपने आप को इस मुल्क का 35 साल 40 साल से ख्वाब दिखाता रहा, झूठ बोलता रहा अवाम के साथ कि ये मुल्क तरक्की कर गया है, एटमी कुव्वत बन गया है, हम मेट्रो चला रहे हैं, हमारे यहाँ मोटरवे बन गई है, और हम एशियन टाइगर बनने जा रहे हैं, हमारी एजेंसियाँ दुनिया की नंबर 1 हैं, हम इंडिया से बहुत आगे हैं। ऐसे ऐसे अवाम को झूठ बोलते रहे, अपने ही जाने वालों को ठेके देकर खुद ही वो सब कुछ कमीशन लेकर तो अवाम को ये कहते थे कि जी सब कुछ सही चल रहा है और मुल्क बड़ा तरक्की कर रहा है। जब उससे पर्दा उठा तो पता चला कि अंदर से बदबूदार किस्म का ऐसा गटर खुला तबाही का, बर्बादी का, और यहाँ तक समझ आई कि इस मुल्क के अंदर बिजली नहीं, पानी नहीं, रोटी नहीं, रोज़गार नहीं, तहफ़्फ़ुज़ नहीं, यहाँ पर इलाज नहीं, तालीम नहीं, सेहत नहीं, 2 नंबरी है, झूठ ही झूठ है, जुल्म ही जुल्म है, बोलने की आज़ादी नहीं, लिखने की आज़ादी नहीं, फार्म 47 पे सारा कुछ चल रहा है। यहाँ पर इनकी अदलिया के अंदर इनके लोग हैं, कोई मेरिट नहीं है, सब कुछ इन्होंने तहस नहस करके रखा हुआ है, रौंदा हुआ है, और आवाम को 50 साल से गोलियां दे रहे थे
کہ جو کچھ کیا ہم نے کیا، جو کچھ کیا ہم نے کیا، اور ہم نے اس ملک میں بڑی کامیابی اور بڑی ترقیاں حاصل کی۔ اور اب میاں صاحب جب دیکھا انہوں نے کہ قاضی کے لیے کچھ حالات خراب ہو رہے ہیں، اس کی ایکسٹینشن خطرے میں پڑی ہوئی ہے، وہ والی اکثریت انہیں حاصل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، اور قاضی میاں صاحب کی سنا ہے کہ دوبارہ سے بیگ پیک کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ قدرت جس طرح سے کھینچ کر انہیں یہاں لائی، اور جس طرح سے ان کے اب رسیاں کھینچی جا رہی ہیں، یہ بچ نہیں پائیں گے اس عوام کے عذاب سے، اس عوام کی بددعاؤں سے۔ شاید کہ قدرت اللہ انہیں اپنے حساب سے تو معاف کر دے، لیکن جو انہوں نے ظلم اس 25 کروڑ عوام کے ساتھ کیا، جو غریبوں کے ساتھ کیا، جس طرح سے بجلی کے بلوں کے اندر یہ دھوکے دے رہے ہیں، جس طرح سے گیس کے بلوں کے اندر دھوکے دے رہے ہیں، شاید کہ اب قدرت انہیں مزید موقع نہ دے۔ ان کو تو شرم آنی چاہیے، وہ بنگلہ دیش کی ٹیم جس نے آ کر پاکستان کے اندر ان کو عبرت ناک قسم کی شکست دی، اور وہ ٹیم جو کبھی ٹریننگ کے لیے کہیں جاتی ہے اور کبھی کہیں جاتی ہے، محسن نقوی اگر جس کا لیڈر ہوگا تو اس کا یہی حال ہوگا۔ اقبال جنجوع کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔